Hello students, in our today's session we will discuss exercise 3.3 class 12th NCERT. Our topic name is transpose of a matrix. In this video we will discuss how to find out transpose of a matrix and some properties of transpose of the matrix. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक A मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमें निकालना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो जो ट्रांसपोज है उसको हम ए और पावर में से टी या फिर ए, ये वाला ट्रांसपोज का सिंबल होता है तो या तो ए ये लगा देंगे डैश ये ऊपर, और या फिर ए टी लिख देंगे। तो ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो कैसे निकालते हैं इसको कि आपको नंबर ऑफ रोज, जैसे ये वाली रो है, इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो आप चाहो तो या तो ये कर लो कि जो कॉलम्स हैं उनको रो में चेंज कर दो, सभी जो कॉलम्स हैं, जैसे ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, तो इस कॉलम को आपने रो में चेंज कर दिया, 3 4 ऐसे लिख दिया। ये वाली जो कॉलम है उसको भी रो में चेंज कर दिया और ये वाली कॉलम को भी रो में। और या फिर ये कह लो कि आपने जो रो है उसको किस में चेंज किया है? कॉलम में। तो आप जब भी या तो आप रो को उठा लो और उसको कॉलम में चेंज कर दो। आपने ये वाली रो उठाई, इस कॉलम में लिख दिया, ये वाली रो उठाई, कॉलम में लिख दिया। तो वही होता है ट्रांसपोज, कि किसी भी मैट्रिक्स के जो रोज हैं या फिर कॉलम्स हैं उनको इंटरचेंज कर देना। मीन्स जो रो है उनको कॉलम में लिख देना और जो कॉलम है उनको रो में लिख देना। तो वो होता है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें और उसका अगेन ट्रांसपोज निकालें तो वो हमारा ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा। क्या कहा कि किसी भी मैट्रिक्स का पहले हमने निकाला ट्रांसपोज, जैसे हमने ये वाला निकाला, जैसे ये मैट्रिक्स ए थी, इसका हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो वो अगेन ए मैट्रिक्स ही आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं कि ये ए ट्रांसपोज है और उसका भी ट्रांसपोज निकाल रहे हैं हम, इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज, तो अगेन ये दोबारा से मैट्रिक्स आ जाएगी, क्योंकि ये वाला जो कॉलम है इसको मैं रो में लिखूंगी, रो वाइज लिख दिया हमने, और इस कॉलम को हमने अगेन रो वाइज लिख दिया। तो अगेन ये वही मैट्रिक्स आ गए जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, ए मैट्रिक्स। तो यही कहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज है और उसका भी अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो अगेन हमें ए मैट्रिक्स ही मिल जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करें, ए कोई मैट्रिक्स है, बी भी कोई मैट्रिक्स है, अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड करके फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? ए ट्रांसपोज मीन्स ए प्लस बी ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अलग अलग हम ट्रांसपोज लगा देंगे, ए के साथ ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स बी है और उसके साथ कोई स्केलर मल्टीपल है और उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो इस स्केलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, के बाहर हम एज इट इज़ निकाल लेंगे और बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो के तो हमारा कोई भी कांस्टेंट है वो बाहर ही रहेगा और बी का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज। अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं ए बी और उनका मल्टीप्लिकेशन ऐसे दे रखा है ए बी, तो उसका अगर ट्रांसपोज निकालना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? पहले ये लिखेंगे बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। जैसे हमारा सम में होता था कि ए पहले है तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ऐसा मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। ए बी अगर है और उसका ट्रांसपोज निकालना है तो पहले बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज ऐसा लिखेंगे हम। ये तो थी हमारी 4 प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज से रिलेटेड। यहाँ पे अगर माइनस होगा, जैसे हमारे पास ए माइनस बी का अगर ट्रांसपोज करना हो तो वो भी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ही करेंगे हम ऐसे ही, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। अब कुछ नोट करने वाली बातें हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होना ज़रूरी, हम ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही लिखा है कि फॉर ट्रांसपोज मैट्रिक्स नीड नॉट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वी कैन फाइंड ए ट्रांसपोज ऑफ एनी काइंड ऑफ मैट्रिक्स। हम किसी भी काइंड की मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, जैसे चाहे वो स्क्वायर ही क्यों ना, स्क्वायर ना हो तो भी हम उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है? इसमें
नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है और कॉलम्स कितने हैं 3, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, लेकिन ट्रांसपोज में ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना। तो ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज़। अब इन्हीं के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज हमने 3.3 लिए हैं, उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको नीचे कुछ मैट्रिक्स गिवन है, उनका ट्रांसपोज निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है ए मैट्रिक्स का, आपके पास ये गिवन है। ये क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो तो कितने हैं 3 और कॉलम कितना है 1। तो जिस मैट्रिक्स में एक सिंगल ही कॉलम होता है उसको कॉलम मैट्रिक्स भी हम बोल देते हैं। तो इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज को हम यहाँ पे ए ये ऐसे लिखेंगे, या फिर ए के ऊपर टी लिखेंगे, ए की पावर टी। तो ए ट्रांसपोज हम ये ऐसे लिखते हैं। तो आप चाहो तो किसी भी तरह से इनको डिनोट कर सकते हो। तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, अगर ये हमने यहाँ पे कॉलम में गिवन है तो हम इसको रो वाइज लिख देंगे। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोज हो जाएगा ए मैट्रिक्स का वो क्या होगा 5 1/2 -1 रो वाइज। अब ये क्या बन गई, ये 1 फर्स्ट एक ही रो है और कॉलम कितने हो गई 3, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3। तो जो 3/1 की मैट्रिक्स थी वो हमने किस में लिख दी 1/3 में अपोजिट करके। सेकेंड पार्ट है ए मैट्रिक्स आपको कुछ इस तरह से गिवन है। इसमें ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 की। यहाँ पे आपको ए ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करोगे, या तो आप इनको रोज को देख लो कि ये जो रो है 1 -1, इसको आपने क्या लिख दिया कॉलम वाइज। तो ये वाली रो थी 1 -1, तो आपने लिखा 1 -1, और 2 3 रो वाइज था तो हमने लिख दिया 2 3 कॉलम वाइज 2 3। तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। थर्ड पार्ट है ए मैट्रिक्स, ये गिवन है। तो अगेन हम ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये जो रो वाइज लिखे हुए हैं इनको हम कॉलम वाइज लिख देंगे, या फिर ये कह लो कि ये जो कॉलम वाइज लिखे हुए हैं इनको हमने क्या लिखा है रो वाइज। कि पहले ये वाली कॉलम थी -1/√3 2, तो हमने इसको रो वाइज लिख दिया -1/√3 2। 5 5 3 को हमने लिख दिया 5 5 3, और ये कॉलम वाइज है 6 6 -1, इनको रो वाइज लिख दिया 6 6 -1। तो आप चाहो तो कॉलम्स को रो वाइज चेंज कर दो, या रो वाइज जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट गए उनको कॉलम वाइज लिख दो, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए मैट्रिक्स ये है एंड बी मैट्रिक्स ये है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब हमें वो जो प्रॉपर्टीज़ हमने पीछे पढ़ी है उसको हमें वेरीफाई करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी हमारे पास अलग अलग मैट्रिक्स गिवन है, उन दोनों मैट्रिक्स को हम पहले ऐड करेंगे क्योंकि ए प्लस बी गिवन है, और ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका फिर हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम ये लेके चलेंगे, फिर राइट हैंड साइड में चेक करेंगे कि पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अलग से, फिर बी ट्रांसपोज अलग से, और फिर उन दोनों को ऐड करेंगे, और जो मैट्रिक्स आएगी वो हम चेक करेंगे कि क्या वो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आई थी उसके इक्वल है या नहीं। तो पहले हम वही करेंगे ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो पहले ए प्लस बी करेंगे। तो ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, तो ऐड कैसे करते हैं टू मैट्रिक्स को, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा -1 -4 -5, 2 + 1 3 3 - 5 -2, 5 + 1 6 7 + 2 9 and 9 + 0 9, -1 + 1 -1, 1 + 3 4 and 1 + 1 2। तो ये तो आया है जस्ट ए प्लस बी। ए प्लस बी भी हमारे पास एक मैट्रिक्स ही आएगी। अब उसका हमें निकालना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालना बहुत ईजी है कि जो रो है उनको हम कॉलम वाइज लिख देंगे। ये रो में एंट्रीज है -5 3 and -2, इनको हम कॉलम वाइज लिख देंगे -5 3 and -2। फिर 6 9 9 को हम कॉलम वाइज लिखेंगे 6 9 9, -1 4 2 को हम कॉलम वाइज लिखेंगे तो -1 4 2। तो ये आ गया ए प्लस बी और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। तो ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम उठाते हैं राइट हैंड साइड को। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ए ट्रांसपोज मीन्स ये वाली मैट्रिक्स ए थी, उसका हमने निकालना है ट्रांसपोज, प्लस बी ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स लिखा और उसके ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल लगाया। अब ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये
जो जो रो में है ये कॉलम वाइज लिखेंगे, तो -1 2 3 यहाँ पे लिख दिया, 5 7 9 यहाँ पे, और -2 1 1 यहाँ पे, प्लस इसको हमने लिखा -4 1 -5 को ऐसे रो कॉलम वाइज, 1 2 0 को अगेन कॉलम वाइज, 1 3 1 को कॉलम वाइज। अब इन दोनों का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ये आ गया और बी मैट्रिक्स का ये आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन एक मैट्रिक्स आएगी, तो ये हो जाएगा -1 -4 -5, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है, तो 5 + 1 6 -2 1 -1, और इसी तरह से आप सारे ऐड कर लोगे कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पीछे मैट्रिक्स आई थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इट मीन्स हमारी वो जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि A + B का ट्रांसपोज इक्वल होता है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। सेम इसका सेकंड पार्ट है, A - B का ट्रांसपोज इक्वल होता है A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। ये भी एक प्रॉपर्टी ही है कि जैसे हमने यहाँ पे प्लस किया था वैसे ही यहाँ पे बीच में माइनस गिवन है, तो कोई वही मैट्रिक्स हमें वही A और B गिवन है। अब की बार हम उन दोनों का पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि A - B गिवन है, तो पहले इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या कह रही है कि इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो A - B का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, ये जो A - B करने पे जो मैट्रिक्स आई है इसको हम ट्रांसपोज करेंगे। तो ये जो रो है उसको हमने लिखा कॉलम वाइज। ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं कि रो को, जो भी रो में एलिमेंट है उनको कॉलम वाइज लिख देते हैं, या फिर जो भी कॉलम में एलिमेंट है उनको रो वाइज लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा A - B का ट्रांसपोज। अब हम उठाते हैं राइट हैंड साइड, उसमें क्या कहा है A ट्रांसपोज। तो राइट हैंड साइड में A मैट्रिक्स ये थी उसका ट्रांसपोज माइनस B मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, वही इंटरचेंज कर देंगे। ये जो -1 2 3 है वो हमने कॉलम वाइज लिख दिया, सेम इनको भी कॉलम वाइज। इसी तरह से इनके जो एलिमेंट हैं ये जो रो वाइज हैं उनको हमने कॉलम वाइज लिख दिया। 1 2 0 को हमने इस तरह कॉलम में लिख दिया, 1 3 1 को भी कॉलम वाइज। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखते हैं कौन सी मैट्रिक्स आती है। सब्ट्रैक्ट हमने पता ही है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 1 तो आएगा 3। सेम 5 - 1 4 आ जाएगा, -2 -1 -3, और सिमिलर करके आप इसको निकाल सकते हो। और आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आई थी ये वाली 3 4 -3, सेम एलिमेंट सेम मैट्रिक्स यहाँ पे है 3 4 -3, 5 1 5 -2 1 5 -2, 8 9 0 8 9 0। तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वही राइट हैंड साइड आ गई। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये वाली। ट्रांसपोज निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस रो को कॉलम वाइज हमें शिफ्ट करना होता है या कॉलम को रो में। तो इफ़ ए ट्रांसपोज हमें ये गिवन है कि अब की बार मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें गिवन है और ये अकेली सिंगल एक मैट्रिक्स बी गिवन है, देन वेरीफाई दैट A + B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। अब की बार हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है A ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स A नहीं गिवन है उसका ट्रांसपोज गिवन है और B मैट्रिक्स गिवन है। तो पहले हमें अगर ये वेरीफाई कर, अगर हमारे पास हमें क्या गिवन है A ट्रांसपोज, अगर हमें वेरीफाई करना है कि A + B का ट्रांसपोज, तो पहले A ट्रांसपोज से हम A मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। और A मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, अगेन कि जो भी हमारे पास रो में एलिमेंट है उनको कॉलम वाइज लिख देंगे तो वो ए मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज से A मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, अगेन हम उनको इनके रो को इंटरचेंज कर देंगे। जैसे ये 3 4 रो में लिखा था हमने कॉलम में लिख दिया, -1 2 कॉलम वाइज लिख दिया, 0 1 कॉलम वाइज लिख दिया। तो ये हमारे पास हो गई A मैट्रिक्स, और प्लस B मैट्रिक्स तो हमें गिवन नहीं है तो B लिख दिया। तो A + B क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम। तो A + B आ जाएगा हमारे पास ये, क्योंकि हमने सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया है। जैसे 3 - 1 हो जाएगा 2, -1 + 2 1, 0 + 1 1, सेम 1 + 1 4 + 1 5, 2 + 2 4 एंड 1 + 3 4।
तो ये हो जाएगा ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गई। अब हमें उसका निकालना है ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा, सेम जो रो में एलिमेंट है उनको कॉलम में शिफ्ट कर दिया। तो 2 1 1 रो वाइज था, उसको 2 1 1 कॉलम वाइज लिख दिया, 5 4 4 को अगेन कॉलम वाइज लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमने ये वाला निकाला। फिर हम निकालेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ये वाला ही जिसमें 2 कॉलम्स हैं, तो हमने यही लिख दिया ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे कैसे, कि जो भी रो में एलिमेंट है वो कॉलम वाइज शिफ्ट कर लेंगे। -1 2 1 को हम क्या लिखेंगे, कॉलम वाइज, -1 2 1, अगेन 1 2 3 को भी हम कॉलम वाइज लिख देंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम फिर से ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर देंगे। तो 3 -1 2, 4 + 1 5, -1 + 2 प्लस का 1, 2 + 2 4, एंड 0 + 1 1 और 0 + 3 3। तो आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आई थी 2 1 1 5 4 4, वही हमारी राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स आ गई। तो इससे ये वेरीफाई होता है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस। अब आपको वही गिवन है कि आपको गिवन है ए ट्रांसपोज, तो आप अगेन पहले ए मैट्रिक्स निकाल लोगे, क्योंकि आपको ए माइनस बी करना है तो पहले ए मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। उसको अगेन जो रो में है उनको कॉलम में चेंज करना होगा। तो आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई 3 -1 0 4 2 2। अगेन ये ए मैट्रिक्स को हमने लिखा है क्योंकि ये देखो ये दोनों कॉलम वाइज लिखे हुए थे, हमने इन दोनों कॉलम्स को उठा के रो वाइज बना दिया। तो ये बन जाएगा ए मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स तो ऑलरेडी हमें गिवन है। अब उन्हें हमें करना है अब की बार सब्ट्रैक्ट। तो दोनों मैट्रिक्स को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 4, -1 माइनस का 2 तो हो जाएगा -3, और सिमिलरली आप इन सारे एलिमेंट्स को ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो जो मैट्रिक्स आएगी वो ए माइनस बी आ गई। अब हमें निकालना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, ये जो रो वाइज है उनको कॉलम वाइज लिख दोगे। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी का ट्रांसपोज। अब हमें, ये तो था लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड उठानी है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में ही, और बी ट्रांसपोज हम जो बी मैट्रिक्स गिवन है उसको इंटरचेंज करके रो को जो कॉलम वाइज इंटरचेंज करके हम निकाल लेंगे। तो बी ट्रांसपोज बी हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स थी, तो -1 2 1 को हम कॉलम वाइज लिख देंगे, 1 2 3 को भी कॉलम वाइज। तो सेम हमने वही किया, -1 2 1 को कॉलम वाइज और 1 2 3 को भी कॉलम वाइज। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट या एडिशन हम कब करते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास सेम होता है। तो यहाँ पे भी ये वाली जो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की है, इसमें 3 रोज हैं 3/2 की और 2 कॉलम्स हैं। सेम तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने वही किया, सब्ट्रैक्ट करने के लिए वही कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम देखते हैं। तो हो जाएगा 3 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो 3 + 1 4, 4 -1 3, -1 -2 -3, 2 -2 0, एंड 0 -1 -1 एंड 1 -3 -2। तो ये आपके पास आ गया ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आई थी सेम राइट हैंड साइड में आ गई। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए ट्रांसपोज आपको गिवन है एंड बी भी गिवन है। अगेन हमें ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गिवन है ए ट्रांसपोज, और बी मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड ए + 2b का ट्रांसपोज। तो हमें जो फाइंड करना है वो a + 2b फाइंड करना है। तो हमें a ट्रांसपोज से पहले a मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, और b तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है। तो a ट्रांसपोज से a मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे कि जो भी रो में एलिमेंट है वो हम कॉलम वाइज लिख देंगे। -2 3 ये रो वाइज लिखा है, इसको हम कॉलम में लिख देंगे -2 3, 1 2 को हम कॉलम वाइज लिखेंगे 1 2। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई। फिर हमें यहाँ पे चाहिए बी मैट्रिक्स, तो
तो हमें बी मैट्रिक्स तो ऑलरेडी गिवन ही है, लेकिन बी के साथ 2b लिखा है, मतलब कि कोई स्केलर की मल्टीप्लिकेशन हो रखी है इस बी मैट्रिक्स के साथ। तो हम 2b कैसे निकालेंगे कि इस बी मैट्रिक्स को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके सारी जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उन सभी एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2b कैसे निकालेंगे, -2 0, 1 इंटू 2 2 होता है और 2 2 जा 4, तो सारे एलिमेंट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 2b। अब हमारे पास a मैट्रिक्स भी है, 2b मैट्रिक्स भी है, तो दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ऐड। तो a प्लस 2b क्या हो जाएगा, दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, तो दोनों को ऐड किया, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगे, -2 -2 -4, 1 + 0 1 एंड 3 + 2 5 और 2 + 4 6, तो a + 2b आ गया। अब इसका निकालना है हमें ट्रांसपोज, तो a + 2b का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स थी a + 2b, तो इसका हम लिखेंगे ट्रांसपोज। तो वही अगेन ट्रांसपोज, जो रो में है वो कॉलम वाइज शिफ्ट कर देंगे, -1 4 और यहाँ पे ये कॉलम वाइज लिख देंगे, और 5 6 को भी कॉलम वाइज, तो ये हमारा आ जाएगा a + 2b का ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द मैट्रिक्स a एंड b, मतलब a और b मैट्रिक्स के लिए हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हमारी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमें वेरीफाई करके दिखानी है एग्जाम्पल लेके। तो यहाँ पे ए बी हमें अलग अलग ए मैट्रिक्स भी गिवन है और बी मैट्रिक्स भी गिवन है। तो आप देखा ए मैट्रिक्स किसकी गिवन है, किस ऑर्डर की है, ये है 1 2 3, 3 रो है इसमें और सिंगल कॉलम है, तो 3/1 की है। और जो बी मैट्रिक्स है वो हमें किस तरह से गिवन है, उसमें एक सिंगल रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम गिवन है। अब हमें करना है ए बी, पहले हमें इन दोनों मैट्रिक्स की करनी है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई डिफाइन कब होती है, जब हमारे पास, हमने पहले भी पढ़ा है 3.2 में भी, कि यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है, जो कॉलम जितने भी हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे कॉलम 1 है और यहाँ पे कितनी है, रो 1 है, तो ये दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन हमारे डिफाइन होती है, हम मल्टीप्लिकेशन इनकी कर सकते हैं। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो किस ऑर्डर की होगी, 3/3 की। यहाँ पे जो रो है फर्स्ट मैट्रिक्स का और यहाँ पे जो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम है उसका जो ऑर्डर है उतने बाई उतने की ही होगी, तो ये हो जाएगी 3/3 की मैट्रिक्स हमें मिलनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया 1 -1 -1, मतलब हमने लिखा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही तो करते थे हम। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है 1 और फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है -1, तो 1 -1 -1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उठाएंगे तो फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, सेकंड रो में भी एक ही एलिमेंट है, तो 1 × 2 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 × 1 1 आ जाएगा। फिर हम उठाएंगे सेकंड रो, तो सेकंड रो में एक ही एलिमेंट है -4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -4 -1 प्लस का 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 × 2 -8, सेकंड रो थर्ड कॉलम -4 × 1 -4। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × -1 -3, 3 × 2 6 एंड 3 × 1 3। तो आपके पास जो दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आई है वो ऑर्डर किस, उस मैट्रिक्स का कितना है, 3/3 की। तो ये तो था ए बी। हमें निकालना क्या था, ए बी का ट्रांसपोज। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, हमने ए बी तो पहले निकाल लिया क्योंकि ज़रूरत थी, अब उस ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए बी का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये जो मैट्रिक्स आई है उसके जो रो में जो एंट्रीज है वो हम कॉलम वाइज लिख देंगे। तो -1 2 1 को हम लिखा कॉलम वाइज, -2 1 2, -1 2 1, फिर इनको लिखा 4 -8 -4 को कॉलम वाइज, 4 -8 -4, 3 6 3, ये -3 6 3 को -3 6।
-363 ऐसे लिख दिया। अब हमें निकालना है, ये तो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले हमें बी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, फिर हमें ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और फिर दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारे पास सिर्फ हमें बी मैट्रिक्स गिवन है, तो बी ट्रांसपोज हम इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले हमने निकाला बी ट्रांसपोज, तो वो क्या आ जाएगा, -1 2 1, रो वाइज है, इसको हम कॉलम वाइज लिख देंगे, -1 2 1। और ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, हमारे पास ए मैट्रिक्स था एक कॉलम वाइज 1 -4 3, तो इसको हम रो वाइज लिख देंगे 1 -4 3। अब हमारे पास जो मटेरियल है वो इकट्ठा हो गया। अब हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले हम बी ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर ए ट्रांसपोज, और उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज है, ये ए ट्रांसपोज है। मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, ये देखो ये 3/1 मैट्रिक ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 1 रो है और 3rd कॉलम है। तो जो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी, तो उन पहले तो ये डिफाइन हो ही रही है, क्योंकि इसका जो कॉलम का ऑर्डर है और इसका जो रो का ऑर्डर है वो सेम है। तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी 3/3 की। तो वही करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हम ऐसे ही करते थे। तो -1 1 -1 -1 -4 4 एंड -1 3 -3। फिर हम सेकंड रो उठाएंगे जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो 2 × 1 2, 2 -4 -8, 2 × 3 2 × -4 हो जाएगा -8 और 2 × 3 हो जाएगा 6। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 × -4 -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 × 3 3। तो आपने देखा कि ये भी 3/3 की मैट्रिक्स आई है और ये वही मैट्रिक्स है जो लेफ्ट हैंड साइड में आई थी। तो इसीलिए हमारा वेरीफाई भी हो जाता है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। एक और एग्जाम्पल है इसी को वेरीफाई करने के लिए। अब की बार हमें ए मैट्रिक्स ये गिवन है और बी मैट्रिक्स ये गिवन है, तो ए बी का ट्रांसपोज ले करना है पहले हमें, लेफ्ट हैंड साइड में जो था। तो पहले हमें ए बी निकालना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ये बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट जो हमने किया था बिल्कुल सेम वैसा ही है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप इनको देख सकते हो या खुद से भी आप निकाल के देख सकते हो। तो ए बी कैसे हो जाएगा, ए मैट्रिक्स ये थी, बी मैट्रिक्स ये थी, हमने दोनों की मल्टीप्लाई करी जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। ये 3/3 की बनेगी क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 3/1 और ये किस ऑर्डर की है 1/3। तो हमें जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 3/3 ऑर्डर की मिलेगी। तो हमने वही किया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ए बी का ट्रांसपोज, अब ए बी हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है तो ए बी का ट्रांसपोज निकल जाएगा। जो रो में एलिमेंट लिखे हैं वो हमने कॉलम वाइज शिफ्ट कर दिए, सेम हमने यही लिखा है। फिर हम राइट हैंड साइड के लिए शुरुआत करेंगे, बी ट्रांसपोज हमें ये वाला निकाल लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ बी मैट्रिक्स गिवन है, बी ट्रांसपोज हम इजीली निकाल सकते हैं। इस रो वाइज को हमने कॉलम वाइज लिख दिया। ए ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, ये जो कॉलम में लिखे हैं ये रो वाइज लिख दिया, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई। तो आपने देखा कि जो ए बी का ट्रांसपोज था वो इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो हमारी दोनों ये चीज़ वेरीफाई भी हो गई ये वाली प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है इफ़ ए मैट्रिक्स ये है, अब की बार जो मैट्रिक्स है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज ए एंट्रीज के रूप में हमें गिवन है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स में हम कोई भी नंबर या एंट्रीज ले सकते हैं, वो रियल नंबर भी हो सकता है, फंक्शंस भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ रियल नंबर्स हो सकते हैं हमारी मैट्रिक्स में या फिर अभी फंक्शंस हो सकते हैं। तो हमने देखा कि पहले तो रियल नंबर्स चल रहे थे, अब हमारे पास फंक्शंस की फॉर्म में एंट्रीज गिवन है मैट्रिक्स में। तो ए मैट्रिक्स क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। देन वेरीफाई, तो हमें वेरीफाई क्या करना है कि ए ट्रांसपोज का अगर ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है।
तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो पहले हमें ए मैट्रिक्स तो गिवन ही है, हमें निकालना है ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये जो रो में लिखे हैं ये हमने कॉलम वाइज शिफ्ट कर दिए। तो कोस अल्फा साइन अल्फा को हमने कॉलम में लिख दिया, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा को कॉलम वाइज लिख दिया। ए ट्रांसपोज मिल गया। अब हमें निकालना है ए ट्रांसपोज इन टू ए। तो हमने ए ट्रांसपोज मिल गया, ए मिल गया, मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों की। जब हमने मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस, क्योंकि ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब उठाएंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, या साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा लिख लो। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा और कोस इंटू कोस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। इसका हमें पता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल होता है। ये कट जाएंगे क्योंकि कोस अल्फा साइन अल्फा और ये भी कोस अल्फा साइन अल्फा है तो कैंसिल हो जाएंगे। सेम तरीके से साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास ये हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। अब हमने देखा कि जो 1 0 0 1 ये 2/2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल गई। तो हमने देखा कि जो ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई अगर ए मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये भी आपको याद रखना है, ये वाला रिजल्ट भी। सेकंड है कि अगर ए मैट्रिक्स आपको ये गिवन है तो हमें वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए आइडेंटिटी है। अगेन वही वेरीफाई करना है। अब की बार मैट्रिक्स थोड़ी सी डिफरेंट दे दी है, फंक्शंस तो वही है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कोस, लेकिन वो आगे पीछे करके दिए हैं, क्योंकि ऊपर वाले में था कोस और साइन और माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। यहाँ पे हमें पहले गिवन है साइन और कोस माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, थोड़ा सा चेंज करके दिया है मैट्रिक्स को। फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने अलग से ए ट्रांसपोज निकाला। ये रो वाइज है, इनको कॉलम वाइज लिख दिया, ये रो वाइज है उसको कॉलम वाइज। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए हमने लिखा, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चलें। यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए ट्रांसपोज है तो पहले हम ए ट्रांसपोज को लिखेंगे क्योंकि पहले ए ट्रांसपोज लिखा है, फिर ए मैट्रिक्स लिखी है तो पहले फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस अल्फा हो जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा यहाँ पे, एंड साइन अल्फा इंटू माइनस कोस अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा। अगेन ये तो बन जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस का साइन अल्फा कोस अल्फा है, ये माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा है, ये भी कट जाएंगे। तो 1 0 0 1 हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी जो कि हमें राइट हैंड साइड में गिवन थी। तो ये भी वेरीफाई हो जाता है कि ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन अगर हम ए मैट्रिक्स से करें तो वो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। तो ये थे हमारे 6 क्वेश्चन जिसमें हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ को हमने वेरीफाई किया है, और आगे के जो वीडियो है उसमें हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।